जे में 30 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा रही है। DIG सखर फिदा मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वहाँ की तफसीलात मालूम करते हैं। सर, ये कहिएगा अब तक क्या तफसीलात हैं आपके पास और क्या बताया जा रहा है, क्योंकि पहले तो हमने सुना कि सुस्त रवि का शिकार है वहाँ पर ऑपरेशन। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है तो वो कोई एक्सेसिबल इतनी नहीं है और ये बता रहे हैं 3:40 पे जो इंसिडेंट हुआ है तो इतला पहुंचते पहुंचते कोई 4:30-5 हो गए हैं। तो जो ही इतला मिली है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे रश किया है, वहाँ पे पहुंचे हैं और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे पहुंची है। तो शुरू में ये असेस करना कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ बोगीज जो डीरेल हुई थी, पता नहीं लग रहा था कि उनमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितनी डेड बॉडीज हैं, कितने इंजर्ड हैं। तो जाहिर है पहुंचते पहुंचते वहाँ पे टाइम लगा है। अभी ये है कि जितनी पॉसिबल है रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे पहुंच गई हैं और इवैक्यूएशन का काम जारी है। 30 से ऊपर, जैसे आपने बताया कि कैजुअलिटीज ये ठीक है कि 30 से ऊपर ही है और 50+ जो इंजर्ड हैं। अभी तक वहाँ पे काम जारी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये रेलवे वाले वहाँ पे हैं। तो चूंकि देखिए ये हैवी मेटल होता है, हैवी बोगीज होती हैं, इनको इनमें से लोगों को निकालना जितने फंसे हुए सवाई कटर्स और हैवी मशीनरी के अलावा वो मुमकिन नहीं होता। तो तो सर, जितनी ये कहिएगा पॉसिबल अब टीम्स है तक उसमें कितनी कर रहे बॉडीज हैं। निकाली जा चुकी हैं और कितने अफराद की इतलात हैं कि वो अभी तक ट्रेन में फंसे हुए हैं? फाइनली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 30+ डेड बॉडीज की रिपोर्ट है, लेकिन फाइनली के कितने हुए हैं और कितने अंदर फंसे हुए, फाइनली अभी जब तक ये खत्म नहीं होता रेस्क्यू ऑपरेशन तो हम फाइनली नहीं तो कह फिदा सकते। साहब, कितना टाइम लग सकता है ऑपरेशन को खत्म होने में? या फिर ये भी बताइएगा कि क्या इस जगह पे पहले भी कोई हादसा पेश आया था? एग्जैक्टली इस जगह से तो नहीं, लेकिन सखर के करीब एक दुबर का इलाका है जिसपे आपने देखा होगा कि 1.5-2 महीने पहले एक वाकया पेश आया था, जिसमें से एक ट्रेन की जो 4-5 बोगीज थी वो धीरे होके और दूर जाके गिरी थी। सर, एक और लेकिन चीज़ ये बताइएगा कि हैवी मशीनरी के हवाले से बताइएगा कि कब तक पहुंच जाएगी ताकि जो अफराद फंसे हैं, जिनकी हालत नाजुक है, उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन और मशीनरी की मूवमेंट काफी हद तक हो चुकी है और वहाँ पे ऑन स्पॉट काम हो रहा है, लेकिन जाहिर ये टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 1 घंटा लगे, सर, मजीद 2 ऑलरेडी घंटे लगे। 3:45 पे ये हादसा पेश आया। ऑलरेडी इतने घंटे गुजर गए, काफ़ी ताखीर का शिकार रहा और अभी भी आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी डिले अभी भी है। ना देखिए, थोड़ी सी लेट का ये मकसद नहीं कि वहाँ कोई काम शुरू नहीं हुआ। काम वहाँ पे कोई 5, साढ़े 4:45-5 से शुरू है। अच्छा। वहाँ से रेस्क्यू टीमें जितने शुरू में पहुँच सकती थी तो काम तो वहाँ पे शुरू है, लेकिन फाइनल होने में मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और क्या रुकावटें हैं? रुकावटें कोई भी नहीं है। रुकावट ये है कि जो बोगीज को मूव करने में या उनसे लोग निकालने में, या बोगीज जो बिल्कुल बैडली डैमेज्ड हैं उनसे लोग निकालने में कटर्स के थ्रू बोगीज को काट के और बोगीज तो को फिदा अलग साहब करके। बताइएगा, जो लवाहिकीन वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों ने अगर कांटेक्ट करना हो या उनसे कोई आगे उनके खैरियत दरियाफ्त करनी हो, कोई आप हेल्पलाइन नंबर कोई आगे जाके इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर क्या आगे इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हेल्पलाइन स्पेशली तो वो करेंगे रेलवे वाले। बाकी हमारे नंबर जितने हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, हमने सारे वो जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हमने पब्लिसाइज किए हैं कि जी इन पे कांटेक्ट करें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो इवैक्यूएशन की है कि और शिफ्टिंग की है कि जितने इंजर्ड हैं उनको शिफ्ट किया जा सके, जितने डेड बॉडीज हैं उनको शिफ्ट किया जा सके, जो बेचारे बाकी मुसाफिर हैं उनको रोड ला के कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स के थ्रू उनको अपनी मंजिल तक भेजा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DIG सखर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हादसे से मुतालिक तफसीलात शेयर कर रहे थे। अभी जाए वकुआ से हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर हमारे साथ होंगे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली, ये कहेगा लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है, क्योंकि अभी हमारी DIG साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो 5-पौने 5 बजे के करीब शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा सुस्त रवि का शिकार ज़रूर रहा, लेकिन इस पर काम तो तब से जारी है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से?
जी देखिए जी, ये जो बड़ा साझा पेश आया है, यहाँ पर 2 ट्रेनें टकराने का हादसा पेश आया है। उसमें 30 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनके मौत हुई हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं, दर्जनों लोग हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन तो शुरू किया गया है, मगर जिस तरह से ऑपरेशन होना चाहिए, जल्दी में होना चाहिए, हैवी मशीनरी के साथ होना चाहिए, वो बिल्कुल सूरत हाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि रेलवे इंतजामिया की जानिब से दावे तो ये किए जा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इमदादी ट्रेनें जो है, रिलीफ ट्रेन वाक़े की जगह पहुंचा रहे हैं, मगर ताहाल वो नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से जो अभी तक लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सुस्त रवि से ये ऑपरेशन जारी है, मगर जैसे होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में बोगियों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है। इस वक्त जो लाश निकाली गई हैं वो भी जाए वकुआ पर पड़ी हैं। तकरीबन 18 अफराद की लाशें जाए वकुआ पर ही पड़ी हैं और जो ज़ख्मी थे उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किया गया है और कुछ लोगों की हॉस्पिटल में भी मौत की इतलात हैं। तो इस वक्त रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि वो 5 बजे से पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया है, मगर वो पहले रास्ते ही नहीं मिल रहे थे। बताइएगा वहाँ पे ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? क्या वहाँ पे मशीनें कटर वहाँ पे पहुँच गई हैं? जी बिल्कुल ही इस वक्त जो है हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है, मगर मकामी सतह पर जो हल्की कटर्स हैं उनके साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। काट के बोगियों को, लोगों के निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर इस वक्त जो है ये इतलात हैं कि हैवी कटर जो है और रिलीफ जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे नहीं पहुंचे। ये भी बताया कि क्या वहाँ पे रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है या उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर यह सूरत हाल है कि मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि रेलवे हुकाम के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और जो है डिटेल नहीं बता सकते, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बोगियाँ गिरी हुई हैं वो देख सकते हैं हमारे नाजरीन कि वो उसी कंडीशन में पड़ी है। यहाँ पर कोई हैवी मशीनरी नहीं पहुँची है जिससे ऑपरेशन करके जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। मगर कितनी बोगियों को क्लियर कर लिया गया है और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी उम्रें क्या है? क्या यहाँ पे कोई हेल्पलाइन नंबर को इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से कोई बात की जा रही है? कोई हेल्प डेस्क यहाँ पे रखा जा रहा है लोगों को ताकि वो अपने रिलेटिव से कांटेक्ट कर सकें? नहीं, बिल्कुल यहाँ जाए वकुआ पर हादसे की जगह पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी गई है जहाँ से ये पता चल सके, ये इल्म चल सके कि कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने इसमें अमवात हुई हैं और उम्रें क्या है। इसमें हादसे में ज़ाहिर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लाशें भी यहाँ पड़ी हैं। ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला जा रहा है और एम्बुलेंस बड़ी तादाद में पहुँची है। मकामी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, वो भी सुबह से मौजूद है। जो ताहाल लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान पहुंचे हैं। जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इस हवाले से कहेगा, वहाँ पर कोई आर्जी तौर पर मेडिकल कैंप कोई कायम किया गया हो ताकि जिनकी हालत तशवीशनाक है फौरी तौर पर उनको थोड़ी बहुत तिब्बी इमदाद वहाँ फराहम की जाए? नहीं, बिल्कुल ये नहीं दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस आ रही हैं, उनमें जो ज़ख्मी हैं उनको मुंतकिल करके अस्पतालों को मुंतकिल किया जा रहा है। पर यहाँ पर जो जाए वकुआ है, हादसे की जगह है, यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है और यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं जो निकल रहे हैं उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। और इस टाइम कितनी टीम्स हैं जो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं अली? इसमें रेलवे है और पुलिस है, मेडिकल का अमला है, वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इसी तरह पाक आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और जो यहाँ पर लोग रश कर रहे हैं, लोगों की रश है, उनको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। अली, 9 बोगियां थी जो पटरी से उतर गई थी, कितनी को क्लियर कर लिया गया है 9 में से? इस वक्त तकरीबन 7 बोगियों को क्लियर कर दिया गया है। बाकी तकरीबन 3 बोगियां जो है वो अभी तक हादसे की जगह पर मौजूद हैं और वो चिपकी हुई है। उनमें कोशिश ये की जा रही है कि उस लोगों को निकाला जाए, मगर इस वक्त तकरीबन 7 बोगियों को क्लियर किया गया है। बाकी जो बोगियां हैं वो अभी तक फंसी हुई हैं। रेलवे का एक इंजन भी यहाँ पर वो भी चिपका हुआ है, उनको काट के कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए। अली, ये कहिएगा क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितने अफराद हैं जो इस बोगियों में सवार थे, इस ट्रेन में सवार थे, और कितने अफराद हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं वहाँ पर? अंदाज़न क्या कहा जा सकता है?
ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि अभी तक तकरीबन कोई 30 से 40 लोग जो हैं वो फंसे होने के खदशात हैं। तकरीबन लोग जो निकल गए हैं, जो बच गए थे, उनको भी यहाँ से मकामी लोगों ने गाड़ियाँ फराहम करके, इंतजामिया ने भी कुछ गाड़ियाँ फराहम करके मुंतकिल किया है शहरों की तरफ। जाए वकुआ से तकरीबन जो दोनों मुसाफिर ट्रेनों के मुसाफिर थे वो उनको भी मुंतकिल किया गया है। और ये खदशा है कि अब 20 से 30 अफराद जो है वो अभी तक फंसे हुए होने का अंदेशा है। जी ठीक है, अली मोहम्मद शर इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। घोटकी के करीब ट्रेन हमें 50 से ज़्यादा अफराद अब बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई, जिसकी 9 बोगियां पटरी से उतर गईं और ट्रेन 2 घंटे से टेक्निकल इमदाद की मुंतज़िर थी। हादसे के कई घंटे बाद भी रेलवे इंतज़ामिया ने जाँ बहक और ज़ख्मी मुसाफिरों की दाद रसी के लिए कुछ नहीं किया और ना ही पटरी पर पड़ी बोगियों को हटाने के लिए भारी मशीनरी भेजी गई है। ट्रेन के बच जाने वाले मुसाफिरों ने तबाहशुदा बोगियों से लाशों और जख्मियों को ट्रेन से निकाला। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने हमसे बात भी की इस हवाले से। उनकी जानिब से यही कहा गया कि उन्होंने ज़िले भर के अस्पतालों में हंगामी हालत यानी एमरजेंसी की सूरत हाल वहाँ पर नाफिज कर दी गई है और जाए हादसे पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। लेकिन हमारे नुमाइंदे जब हमसे बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि कोई ऐसा रिलीफ कैंप या मेडिकल कैंप वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता मुसाफिरों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुसाफिरों ने मकामी अफराद की मदद से भी ट्रैक्टर्स के जरिए खातून समेत 7 अफराद की लाशें ओबाड़ो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं और वहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। रेलवे हुकाम के साथ जो बात हुई तो उनके मुताबिक ये कहा गया कि ट्रेन हादसे में 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और 14 मुतासिर हुई हैं। 9 बोगियां ऐसी थी जो कि डी ट्रैक हो गई थी और ट्रेन के 2 घंटे से इंतज़ार किया गया कि यहाँ पर कोई हैवी मशीनरी पहुँचाई जाएगी ताकि जो फंसे हुए मुसाफिर हैं उनको निकाला जा सके। और कई मुसाफिर ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और ये भी कहा जा रहा है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ेगा क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए हैं और अभी तक जो ऑपरेशन है वो ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है, सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। कई मुसाफिर ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं, दाद रसी के लिए मुंतज़िर भी हैं और कई ऐसे भी होंगे जो कि जाँबर भी हो चुके होंगे यकीनन। अभी ये कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं और कई अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हॉस्पिटल की सिचुएशंस के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। और जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल है वो मनाज़िर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3:45 के करीब ये सुबह वाक़े पेश आया और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो मकामी अफराद थे उन्होंने आके यहाँ पर इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ पर जो टीमें थी उनको पहुँचने में ताख़ीर हुई। अभी यहाँ पर रेंजर्स हुकाम मौजूद हैं और इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, मकामी अफराद भी हिस्सा ले रहे हैं इमदादी सरगर्मियों में और लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जी हाँ, ट्रेन हादसे में 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। DIG सक्खर की जानिब से ये बताया जा रहा है हादसा इस वक्त पेश आया जब कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई थी, जिसकी 9 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिनमें से 7 को क्लियर कर लिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ अब मौजूद हैं अली शर। अली, बताइएगा मज़ीद अभी वहाँ पर क्या डिटेल्स हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हादसे का शिकार होने वाली जो दोनों मुसाफिर ट्रेनें हैं उनकी बोगियां जाए वकुआ पर ही पड़ी हुई हैं और उनमें से जो लोग सवार थे, मुसाफिर सवार थे, उनको निकाला गया है, मगर बोगियां दोनों ट्रैक्स पे वहीं पड़ी हैं, उनको नहीं हटाया गया है क्योंकि जब तक ये हैवी मशीनरी नहीं आएगी तब तक ये मुमकिन नहीं है कि जो हादसे का शिकार बोगियाँ हैं उनको हटाया जाए और ट्रैक को क्लियर किया जाए। इसमें बड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ताहाल यहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुँची है और बोगियों को हटाने का काम तो नहीं हुआ है, मगर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कटर्स के ज़रिए जो बोगियों को काट के लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो सूरत हाल ये है कि जो हादसे का शिकार होने वाली बोगियाँ हैं वो वहीं की वहीं पड़ी हैं, मगर लोगों को निकाला गया है। अभी तक जो चिपक गई है बोगियाँ उसमें फंसे हुए। अच्छा अली, ये कहिएगा रिलीफ ट्रेन के हवाले से क्या बताया जा रहा है? रवाना कर दी गई है, कितना वक्त लगेगा यहाँ पर पहुँचने में, क्या सूरत हाल है? रेलवे हुकाम की तो ये काफ़ी देर से ये दावा है कि रोड़ी से जो है रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है, मगर ताहाल तकरीबन 3.5 घंटे गुजर गए हैं। तो यहाँ पर हैवी मशीनरी या इमदादी ट्रेन जो है रिलीफ ट्रेन है वो यहाँ पर पहुँची नहीं और है। एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है अली, कितने किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस बनता है रोहड़ी से घोटकी तक का? इस जाए वकुआ पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है अंदाजन?
तकरीबन यहाँ ये जो फासला है रोहड़ी का यहाँ तक तकरीबन 120 किलोमीटर से ज़ायद है। यहाँ पर पहुँचने में उनको 1 घंटा लग सकता है, मगर ताहाल जो है रिलीफ ट्रेन नहीं पहुँची है, हैवी मशीनरी नहीं पहुँची है, जिसकी वजह से हादसे का शिकार होने वाली बोगियाँ जाए वकूआ और पड़ी है। और रेलवे इंतजामिया बार बार ये दावे कर रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन रवाना हो चुकी है और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये जो गिरी हुई बोगियाँ हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। जी अच्छा अली, ये कहिएगा हेल्पलाइन सेंटर कायम कर दिया गया है इस हवाले से भी, क्योंकि तर्जुमान रेलवे की जानिब से ये बयान तो सामने आ रहा है, और दूसरा ये कि हॉस्पिटल की सूरत हाल क्या है, यहाँ से हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है, ताकि जो यहाँ पर ज़ख्मी हालत में हैं उनको अगर पहुँचाया जाए, जिनकी हालत तशवीशनाक है, तो कितना डिस्टेंस लगेगा, रास्ते के हवाले से भी बताइएगा। रास्ता बिल्कुल दुश्वार है। यहाँ से जो एम्बुलेंस आ रही हैं उनको भी बहुत मुश्किल का सामना है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यहाँ से उबावड़ो शहर करीब है, उस पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। रहीम यार खान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और सादकाबाद भी यहाँ से करीब है, तो उन जगहों पर भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, मगर रास्ते इंतहाई दुश्वार हैं। एम्बुलेंस को आने जाने में बड़ा वक्त लग रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो मेडिकल कैंप कायम करके लोगों को फर्स्ट एड देने चाहिए थी, वो उसका इंतजाम भी किया जा रहा है कि यहाँ जो जख्मी निकाले जा रहे हैं उनको बचाने के लिए उनको फर्स्ट एड दिया जाए, उनके बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लग जा रहा है। जी ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। और अली ये भी बताइएगा, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि दुश्वार गुजार रास्ता है, तो तकरीबन कितने किलोमीटर का ये ट्रैक है जो कि कच्चा ट्रैक है, और उसके बाद फिर आपको एक सही सड़क मिलेगी जिसके थ्रू आप हॉस्पिटल पहुंचा सके मरीजों को? तकरीबन जो कच्चा रास्ते हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है, वहाँ पर खड्डे हैं, गाड़ियों को आने जाने में मुश्किलात है। उसके बाद पक्की सड़क आती है, उसके बाद तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे चल के नेशनल हाईवे लगता है, वहाँ से मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। जो ज़ख्मी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो हादसे का शिकार होने की वजह से जो अमवात हुई हैं, यहाँ पर लाशें जो हैं वो जाए वकूआ पर पड़ी हैं, और कोशिश ये की जा रही है, एम्बुलेंस पहुंच गई हैं कि उनकी शनाख्त होने के बाद उनको मुंतकिल किया जाएगा। और यहाँ पर जो मुसाफिर थे, फंसे हुए थे, उनको भी ये मुख्तलिफ शहरों को मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि अब सूरज जैसे चढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनको सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई हैं, उनको भी वहाँ पर मुश्किल का सामना है। तो यहाँ पर जो जाए वकूआ है, हादसा है, यहाँ पर भी इंतहाई सूरत हाल अब इस वक्त भी जो है वो इंतहाई हमें दिखाई दे रही है कि मुश्किलात का एक बार हमें जाए वकूआ की मजमूई सूरत हाल के हवाले से एक्सप्लेन कीजिएगा। आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी बताइएगा। दूसरा ये कि बोगियों को जो डी ट्रैक हुई हैं उनको उतारने के लिए क्या अभी तक वहाँ पर जो ऑपरेशन था, जो ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा था, सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा था, अब वो ऑपरेशन बाकायदा तौर पर वो शुरू हो चुका है, और क्या सूरत हाल है ओवरऑल? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात की जाए अगर जो वाकई की जगह पर इमदादी टीमें तो पहुंच गई हैं, रेस्क्यू तो किया जा रहा है, और हैवी मशीनरी न पहुंचने की वजह से हम ये दोबारा बता रहे हैं कि हैवी मशीनरी न पहुंचने की वजह से जो बोगियां गिरी हुई हैं उनको उठाने का काम शुरू नहीं किया गया है। इस वक्त जो बोगियों में फंसे हुए लोग हैं, तकरीबन 2 बोगियों में अभी लोग फंसे होने के खदशात हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन किया जा रहा है, कट्टर से काट के बोगियों को लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ऑपरेशन जो अली बताइएगा, जैसे कि मिल्लत एक्सप्रेस से अगर बात की जाए तो वहाँ पे मजमूई तौर पर 706 मुसाफिर सवार थे, और हादसे का शिकार सर सैयद एक्सप्रेस में 504 मुसाफिर सवार थे। तो इनमें से कितनों को निकाल लिया गया है? जख्मियों की एग्जैक्ट कोई तादाद सामने आई है? जख्मियों की फ़िलहाल जो तादाद बताई जा रही है वो ऐसे इंतजामिया बता रही है कि दर्जनों के हिसाब में है, वो बड़ी तादाद में उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। प्रॉपर उनके लिए जो बताना चाहिए कि कितनी फिगर है वो इंतजामिया की जानिब से फ़िलहाल नहीं बताई जा रही है। इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कितनी देर में ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा?
इंतजामिया के ये दावे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन क्लियर किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा, मगर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इसमें कई घंटों लग सकते हैं। जो क्यों बोगियाँ चिपकी हुई हैं उनमें जो लोग फंसे हुए हैं उनकी तादाद का भी फ़िलहाल कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने फंसे हुए हैं, मगर ये देखा जा सकता है कि जब तक ये हैवी मशीनरी नहीं आएगी तब तक ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो सकेगा और इसमें पूरा दिन भी लग सकता है, रात भी लग सकती है कि ये जो दोनों ट्रैक क्लियर करने के लिए और हैवी मशीनरी आएगी, जो बोगियाँ गिरी हुई हैं तक दोनों मुसाफिर ट्रेनों की उनको उठाने में और ट्रैक बहाल करने में भी कई घंटे लग सकते हैं। ठीक है अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। आपको बताएं कि घोटकी के करीब ट्रेन हादसे में 50 से ज़्यादा अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। और हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई, जिसकी 9 बोगियां पटरी से उतर गई थीं और ट्रेन 2 घंटे तक टेक्निकल इमदाद की मुंतज़िर थी। हादसे के कई घंटे बाद भी रेलवे इंतजामिया ने जाँ बहक और ज़ख्मी मुसाफिरों की दादरसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं और इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया जा रहा है। इसके अलावा रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन भी एक रवाना कर दी गई है। तर्जुमान रेलवे का ये बताना है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंजुम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हादसे से मुतालिक? क्या ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और जो मुसाफिर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है? कितने मुसाफिर निकाल लिए गए? कितने बताया जा रहा है कि अंदाजन कितने मुसाफिर जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, पहले तो ये तादाद बताई जाए। सर सैयद एक्सप्रेस में तकरीबन 504 मुसाफिर सवार थे जो रावलपिंडी से और मुख्तलिफ स्टेशनों से सवार हुए थे और कराची की तरफ आ रहे थे। और तकरीबन 758 मुसाफिर ऐसे वो मिल्लत एक्सप्रेस में रवाना हुए थे। कराची से तकरीबन 583 मुसाफिर थे मुख्तलिफ स्टेशनों से और हैदराबाद, नवाबशाह वगैरह से सवार हुए थे। तो 758 मुसाफिर मिल्लत एक्सप्रेस में थे। तो मजमूई तौर पर ये तकरीबन 1200 के करीब। तो अंजुम, ये तो एक बहुत बड़ा फिगर है और हमने देखा कि तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पर कोई ना टेक्निकल टीम थी, ना ही रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 50 अफराद हैं जो कि जाँ बहक हुए। जी बिल्कुल, ये 1200 से ज्यादा मुसाफिर दोनों ट्रेनों में सवार थे। मजेदार बल्कि नहीं, अफसोसनाक बात यह है कि वो ट्रेन की बोगियां जो पटरी से उतरी थी उनके लिए तो टेक्निकल टीम या क्रेन नहीं पहुंची, लेकिन इतना बड़ा हादसा रोनुमा होने के बाद रिलीफ ट्रेन जो रोहड़ी से रवाना हुई थी, जो सिर्फ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, वो अभी तक तय करके नहीं पहुंची है। अभी तो अंजुम, क्या बताया जा रहा है रेलवे इंतजामिया की जानिब से? अगर मशीनरी की बात की जाए वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। रेलवे इंतजामिया की बात की जाए वो वहाँ पे अलर्ट नहीं है। मेडिकल कैंप की बात की जाए वो वहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग हेल्पलाइन के नंबर की बात की जाए तो अभी तक वो भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। तो आप ये बताएं कि अभी वहाँ पे, अभी जैसे कि आपने बताया कि रिलीफ ट्रेन का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.5 घंटे का, वो भी अभी तक नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, 3:45 बजे हादसा हुआ था और तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। 4 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और रिलीफ ट्रेन अभी तक वहाँ पहुंची नहीं है। और रिलीफ ट्रेन में तमाम हालात होते हैं, कटर होता है उसमें बोगिया काटने के लिए, उसमें मेडिकल का भी सामान होता है, दीगर और भी मशीनरी होती है जो ट्रेन इस हादसे में काम आ सकती है। और ट्रेन की जो बोगियां हैं जो पिचक गई हैं उनको काट के मुसाफिरों को निकाला जा सकता है, लेकिन वो रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची है। डीएस सखर ने इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये ट्रैक काफी खतरनाक हो चुका है, कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। ये तकरीबन 1 हफ्ता कबल ये रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर को दी गई थी, सीओ रेलवे को दी गई थी, लेकिन कोई इंस्पेक्शन टीम इस डिवीजन को चेक करने के लिए नहीं पहुंची और वो पेशगोई सच साबित हुई और एक बहुत बड़ा हादसा रुनुमा हो गया, जिसमें कई कीमती जाने दाया हो गई और बेशतर मुसाफिर इसमें जख्मी भी हो गए। रिलीफ ट्रेन पहुंचने तक ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सकता। हेल्पलाइन डेस्क की तो कायम कर दी गई है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किए गए। अब ये 1200 से ज्यादा जो मुसाफिर हैं, जिनमें से कुछ जाँ बहक हो चुके हैं, बेशतर जख्मी हो चुके हैं, इनके जो वर्सा है, उनके जो लायकीन है, जो इनको इंतजार कर रहे होंगे मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर, वो कहाँ पर अब राब्ता करें, किससे पूछें, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रिपोर्ट भेजी गई थी रेलवे इंतजामिया की जानिब से कि ये ट्रैक खस्ता हाल है, क्या इसकी जो पिछली अगर रिकॉर्ड की जानिब से देखा जाए, क्या यहाँ पे पहले कितने हादसा रुनुमा हो चुके? अगर ये ट्रेन रिपोर्ट के मुताबिक खस्ता हाल पहले कर दी गई थी तो रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, अभी कुछ अर्सा कबल भी ये घोटकी के करीब हादसा रुनुमा हुआ था कराची एक्सप्रेस का, और रेलवे सखर डिवीजन की जान से बारहा रेलवे हेडक्वार्टर को मुतला किया जाता रहा। और ये तो 1 हफ्ता कबल रिपोर्ट भेजी थी डीएस सखर तारिक लतीफ ने रेलवे हेडक्वार्टर को बताया था कि 456 किलोमीटर का ट्रैक है
सक्कर डिवीजन अच्छा में अंजुम, जो हमें मोती एग्जैक्टली अभी ये बताइएगा कि जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं, वहाँ पे क्या मनाजिर है? जाए वकुआ की सूरत हाल तो ये है कि रेलवे रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, रेस्क्यू ट्रेन नहीं पहुंची है, और रेस्क्यू ट्रेन पहुंचने के बाद क्योंकि यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता, हैवी मशीनरी बरास्ता सड़क पहुंचना तो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इमदादी टीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन रेलवे की रिलीफ ट्रेन पहुंचेगी तो ये काम शुरू हो सकेगा। मुल्तान से भी ट्रेन रवाना हुई होती तो वो अब तक पहुंच चुकी होती। रोड़ी का 1.5 से 2 घंटे का रास्ता अभी तक तय नहीं हो सका। मीरपुर मार्सेलो को स्टेशन ने को अभी क्रॉस किया, ढैकी को क्रॉस करेगी, उसके बाद यहाँ पहुंचेगी। सरसीद एक्सप्रेस जो जिसकी बोगियां जो कुछ बच गई थी उसको काट कर जो उसमें मुसाफिर थे उनको तो सादकाबाद रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो मुसाफिर यहाँ पर अभी जख्मी हालत में फंसे हुए हैं वो रिलीफ ट्रेन आएगी, उसमें से कटर वगैरह और दीगर एक्सपर्ट भी जो उसमें होंगे, जो रेलवे के जो जाया हादसा पे पहुंच के अपना काम करते हैं, वो जब तक नहीं पहुंचेंगे, कटर मशीनें नहीं पहुंचेगी, इन बोगियों में फंसे हुए मुसाफिरों को नहीं निकाला जा सकता। इंतजामिया से बात हुई, इनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? डीएस रेलवे सक्कर से हमारी हादसे के आधा घंटे बाद ही बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं रवाना हो चुका हूँ। वो बाई रोड रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद से उनका फोन मुसलसल बन जा रहा है। 12 से राब्ते की कोशिश की गई, राब्ता नहीं हो सका। एसपी रेलवे भी रवाना हुए थे, उनका भी फोन अभी तक बन जा रहा है। और कंट्रोल रूम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि रिलीफ ट्रेन पहुंचने वाली है, और जब भी उनको फोन करके पूछा जाता है वो कहते हैं जी रिलीफ ट्रेन पहुंचने वाली है। 4 घंटे से जायद का अरसा गुजर चुका है, रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची है, तो ये रेलवे की कारकर्दगी का एक और सवालिया निशान बन जाता है कि इतना बड़ा हादसा रोनुमा हुआ और अभी तक रिलीफ ट्रेन वहाँ नहीं पहुंच सकी है और मुसाफिरों की मदद नहीं हो सकी है। तो अंजुम ये कहेगा, जिस तरह से आप मशीन्स और कटर की बात कर रहे थे कि अभी तक वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्या सूरत हाल है? अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी जो इमदादी टीमें हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती हैं, ऑपरेशन उस तरह से नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि लोहे की बोगियां होती हैं, उनको काटना, उनमें से मुसाफिरों को जख्मी मुसाफिरों को निकालना नामुमकिन है। अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो जो जख्मी मुसाफिर है उनको मज़ीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। जो बोगियों की हालत रही है, 3 से 4 बोगियां ऐसी हैं कि उनको बोगियां कहा ही नहीं जा सकता, वो टीन का एक मलबा सा नजर आता है। उन बोगी की हालत ये हुई है। सरसैयद एक्सप्रेस जब वहां से चली है रेती स्टेशन से, इंटरलॉकिंग सिस्टम है रेलवे का, अगर कोई पटरी पर कोई चीज आ जाए या पटरी को नुकसान पहुंचे, इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत सिग्नल रेड हो जाता है। 4 बोगियां जब अप ट्रैक पर गिर चुकी थी तो उस इंटरलॉकिंग सिस्टम को काम करना चाहिए था और रेलवे सरसैयद एक्सप्रेस को रेड सिग्नल मिलना चाहिए था। ताहम ये एक टेक्निकल चीज है जो रेलवे इंतजामिया जो रेलवे दराज और ये हैवी मशीनरी एग्जैक्टली अंजुम आ कहाँ से रही है? करीबी कोई इलाका है जहाँ से आ रही है और कितना टाइम लगेगा, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल रेलवे स्टेशन रोडी यहाँ से नजदीक है, तकरीबन 125-30 किलोमीटर का रास्ता है और ये रेलवे के जरिए जहाँ कोई स्टॉप नहीं, कोई फाटक उसको रुकावट नहीं डाल सकता। रिलीफ ट्रेन ने इंजन के साथ आना है, वो रोडी से रवाना हो चुकी है और 4 घंटे गुजर गए हैं। ये 1 से 1.25 किलोमीटर का फासला वो 4 घंटे में तय करके यहाँ नहीं क्या पहुंची इसकी है। बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे कोई स्टाफ ज्यादा मौजूद नहीं है? रिलीफ ट्रेन का तो इशू ये होता है कि रिलीफ ट्रेन 24 घंटे रेडी होती है, उसका स्टाफ भी रेडी होता है, वो इमरजेंसी कॉल के ऊपर होता है। अगर कोई भी हादसा रोनुमा हो जाए तो उसको फौरी तौर पे चंद मिनटों में ट्रेन लेके वहां से रवाना होना होता है। उनको कोई सामान जमा नहीं करना होता, कोई चीज नहीं लेनी होती, तमाम चीजें रिलीफ ट्रेन में मौजूद होती है। 6 से 7 बोगियां होती हैं, इसमें क्रेन भी लगी होती है, इसमें तमाम सामान मौजूद होता है। सिर्फ अमले ने बैठ के ट्रेन को इंजन को स्टार्ट करना होता है और वहां पहुंचना होता है। अगर उसमें ज्यादा टाइम चले ले भी लिया जाए तो आधे घंटे में रवाना हुई होगी, 4:30 बजे भी रवाना हुई हो तो इसमें 8:30 तकरीबन 9 बजने के करीब 8:30 का टाइम हो चुका। अब तक उसको यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। 4 घंटे का टाइम बहुत होता है, 1 से 125 किलोमीटर का फासला तय करने में। रेलवे इंजन है, स्पीड होती है, कोई रुकावट नहीं होती है, तो यहाँ तक उसको पहुंच के वहाँ उसमें से आलात निकाल के रेलवे बोगियों को काटने का अमल अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका है। और जिसकी वजह से जो मुसाफिर बोगियों में फंसे हुए हैं, अगर वो शदीद जख्मी है, उनका खून बह रहा है तो उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। और ठीक है, उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। अंजुम हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। रोडी से रिलीफ ट्रेन हादसे रवाना कर दी गई है, तर्जुमान रेलवे की जानिब से ये बताया जा रहा है। हादसे को 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी रिलीफ ट्रेन मौके पर नहीं पहुंच सकी है। फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए छोटी मशीनरी के जरिए बोगियों को काटा जा रहा है। हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची जाने वाली सैयद एक्सप्रेस लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई, जिसकी 9 बोगियां पटरी से उतर गई थी और ट्रेन 2 घंटे से तकनीकी इमदाद की
मुंतजिर थी। और जब हमने बात की डिप्टी कमिश्नर घोटकी से तो उन्होंने एयरवाई न्यूज़ को बताया है कि उन्होंने जिला भर के हॉस्पिटल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और जॉय हादसा पर मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद शर। अली, बताएगा अभी करंट वहां पे क्या सिचुएशन है? बिल्कुल यहाँ पर वही सूरत हाल जो पहले थी वही है, क्योंकि इमदादी ट्रेन जो है वो नहीं पहुँची है, रिलीफ ट्रेन नहीं पहुँची है और ऑपरेशन जो शुरू किया गया है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर पाक आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान आए हैं, उसके बाद ऑपरेशन में कुछ तेज़ी आ गई है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंसेज भी बड़ी तादाद में पहुँच गई हैं। अभी तक ये सूरत हाल है कि 2 बोगियाँ जो हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं, जिसमें ये खदशा जाहिर किया गया जा रहा है कि यहाँ उस बोगियों में मज़ीद लोग फंसे हुए हैं, उनके ज़ख्मी भी हो सकते हैं, उनकी अमवात भी हो सकती है। मगर इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त 30 अफराद के अमवात की तस्दीक की जा रही है और तकरीबन 60-70 अफराद जो है उनके ज़ख्मी होने की तस्दीक है। मगर उससे जो है फिगर बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी लोग फंसे हुए हैं उनको पता चलेगा जब निकलेंगे और जब रिलीफ ट्रेन पहुँचेगी, बोगियों को सीधा किया जाएगा, यहाँ से हादसे की जगह से हटाया जाएगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कितने इसमें जानी नुकसान हुआ है। मगर ये इमदादी काम जो है वो जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के मकामी लोगों जो है वो भी अच्छा, जख्मियों की हालत के हवाले से बताइएगा, जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है उनकी हालत के हवाले से बताइएगा। जी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो ज़ख्मी पहुँचाए गए हैं उनमें तकरीबन ज़्यादातर अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और कुछ मामूली ज़ख्मी भी बताया जा रहा है, मगर बड़ी तादाद ऐसी हैं जिनकी हालत अली, इनमें कितने मर्द और कितने ख़वातीन शामिल हैं? इसमें तादाद जो बताई जा रही है कि तकरीबन जो मरने वाले हैं उनकी फ़िलहाल ये तस्दीक नहीं हो सकी है कि मर्द कितने तादाद में और ख़वातीन कितने में है, क्योंकि इन समय फ़िलहाल क्लियर कोई भी चीज़ नहीं बता रही है, क्या कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितने लोग मरे हैं या कितने ज़ख्मी हैं। तो अली, रिलीफ ट्रेन के हवाले से क्या बताया जाए? अगर उसके डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता था, तो ये हादसे को पेश है 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं। जी बिल्कुल, यह सूरत हाल है कि इंतज़ामिया को पहले तो पता ही नहीं था। 2 घंटे जो पहले बोगी उतर गई थी मिलत एक्सप्रेस की, वो 2 घंटे जाए वकुआ पर पड़ी रही थी, जिसके जो वजह से जो दूसरी सर सईद ट्रेन आने के वजह से वो टकरा गई। तो 2 घंटे पहले तो रेलवे इंतज़ामिया को पता ही नहीं था, मगर जब 5 बजे के बाद इनको पता चला है तो उसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। मगर ताहाल रिलीफ ट्रेन जो है जाए हादसा की जगह पर नहीं पहुँची है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में दुश्वारियाँ पेश रही हैं। और यहाँ पर जो मौजूद रेस्क्यू टीमें हैं वो मकामी सतह पर वो जो कट्टर हैं उनके पास, उनसे ट्रेन को जो बोगी है उसको काट के लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर ये सूरत हाल अभी तक ये है कि जब तक ये हैवी मशीनरी नहीं पहुँचेगी, रिलीफ ट्रेन नहीं पहुँचेगी, तो ये ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की? कौन कौन सी टीमें हैं जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, ऑपरेशनल नज़र आ रही हैं आपको वहाँ पर? यहाँ पर पाक आर्मी के जवान पहुँच गए हैं, रेंजर्स के जवान पहुँच गए हैं, वो ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं, ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मकामी पुलिस भी पहुँची है और मकामी इंतज़ामिया भी पहुँची है, बड़ी तादाद में यहाँ के मकामी लोग भी पहुँचे हैं, वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर जो गर्मी हो गई है तो यहाँ के मकामी लोग वो लोगों को पानी पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू हो रहा है उनको भी पानी पहुँचाने के यहाँ के मकामी अफराद भी इसमें इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है, अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर जो अभी हैवी मशीनरी है ऑब्वियसली वो नहीं पहुँचाई गई, तो जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन भी ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। काफ़ी अफराद ऐसे हैं जो कि बोगियों के नीचे फंसे हुए हैं और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर 9 बोगियाँ ऐसी थी जो कि डी ट्रैक हो गई थी, पटरी से उतर गई थी और इस ट्रेन हादसे को अब तक 4 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पर रिलीफ ट्रेन नहीं पहुँची, जो कि पहुँच जानी चाहिए थी बहुत पहले ही, ताकि यहाँ पर जो डेथ टोल था उसको कंट्रोल किया जा सकता, उस फिगर को कंट्रोल किया जा सकता। अभी तो इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई तो इन जो ट्रेन्स में, जो कि एक मिलत एक्सप्रेस थी, सर सैयद एक्सप्रेस थी, इनमें 504 एक ट्रेन में सवार थे मुसाफिर, जबकि दूसरी में 758 मुसाफिर सवार थे। तो यकीनन जो तादाद होगी ज़ख्मियों की
और जाबाक होने वाले अफराद की तो वो यकीनन बढ़ेगी वक्त के साथ साथ, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल वहाँ पर पाक आर्मी के जवान वहाँ पर मौजूद हैं और रेंजर्स के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मकामी अफराद भी हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन हमारे नुमाइंदे हमें ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो रास्ता है वो काफ़ी दुश्वार गुजार है और जो ट्रैक है वो कच्चा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इन इमदादी सरगर्मियों में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है, मुश्किलात आ रही हैं। रोहड़ी से एक रिलीफ ट्रेन जाए हादसे को रवाना कर दी गई, ये तर्जुमान रेलवे की जानिब से दावा किया गया है, लेकिन हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 125 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तकरीबन 1 घंटा लगता है, लेकिन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक ये रिलीफ ट्रेन वहाँ पर नहीं पहुँची है। ज़ख्मियों को तालका अस्पताल रोहड़ी, पनुआकिल और सिविल अस्पताल सक्खर मुंतकिल किया जा रहा है और यहाँ पर एक रिलीफ कैंप, एक मेडिकल कैंप भी आर्जी तौर पर कायम किया गया है ताकि जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं उनको फौरी तिबी इमदाद फराहम की जा सके। अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली मोहम्मद शर, ये कहिएगा अभी क्या सूरत हाल है? जिस तरह से आप बता रहे थे कि 9 बोगी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 3 बोगियाँ हैं जो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, तो उनका मलबा हटा लिया गया और जो 9 बोगी हैं उनमें से कितनी बोगियाँ जो हैं वो अभी तक रिकवर कर ली गई, वहाँ से लोगों को रिकवर किया गया? जी बिल्कुल, मलबा तो नहीं हटाया गया है। मलबा दोनों जो हादसे का शिकार है, जो चिपक गई है, बिल्कुल तबाह हो गई है, वो वहीं पर उनका मलबा पड़ा ही है। और यहाँ पर जो इस मलबे को हटाने के लिए हम ये बार बार बता रहे हैं कि इमदादी ट्रेन जो है वो हैवी मशीनरी पहुँचेगी तभी ये मलबा हटाया जा सकेगा। बहरहाल जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक बोगी में 2 बोगियाँ ऐसी हैं जिसमें लोगों के फंसे हुए का अंदेशा है। यहाँ पर उन बोगियों में लोग फंसे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को निकाला जा सके, जल्द से जल्द निकाला जा सके। मगर सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन करने में जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं वो रास्ते बड़े दुश्वार हैं। यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं, वो वहाँ से एम्बुलेंस आ रही हैं और यहाँ से लोगों को निकाल के अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मगर सूरत हाल फ़िलहाल यही देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो हादसे का शिकार बोगियाँ हैं वो जाए वकुआ पर उसी कंडीशन में, उसी हालत में पड़ी हुई है। अच्छा अली, ये ये तो तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले हमें बताया गया था कि 50 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि जाम बहक हुए हैं, तो अभी एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है कि कितने अफराद ऐसे हैं जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है और कितने अफराद ऐसे हैं जो जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? ज़ख्मियों की अफराद की तादाद क्या बताई जा रही है? देखें जी, यहाँ के मकामी जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ने ये तस्दीक की है कि 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी लोग फंसे हुए हैं, खदशे हैं कि ज़्यादा अमवात भी हो सकती हैं, ज़्यादा ज़ख्मी भी हो सकते हैं। ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, उनकी भी ऑफिशियली फिगर नहीं बताई जा रही है, क्लियर नहीं बताई जा रही है। अंदाजे पे बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद लोगों की जो ज़ख्मी हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। मगर ताहाल जो 2 बोगियाँ हैं उनमें लोग फंसे हुए हैं, वो जब क्लियर हो गए उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी अमवात हुई है और कितने लोग जख्मी हुए हैं। मगर फिलहाल अली मशीनरी के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि वहाँ पे पहुंची है, ये कितना टाइम लगेगा, क्या बताया जा रहा है रेलवे इंतजामिया की जानिब से? जी, रेलवे इंतजामिया की दावे तो ये है कि रिलीफ ट्रेन जल्दी पहुंची जाएगी, मगर अभी तक हम यहाँ जाए वकुआ पर मौजूद हैं, अभी तक रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची है जिससे जल्दी में ऑपरेशन मुमकिन बनाया जा सके। वो रिलीफ ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल ये रेलवे इंतजामिया के दावे जो हैं, तो ये रेलवे इंतजामिया का कोई ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद है इस वक्त अली? जी बिल्कुल, जाए वकुआ पर डीएस रेलवे भी मौजूद है, डीसीओ भी मौजूद है, मुख्तलिफ जो ऑफिसर हैं, जिम्मेदार हैं वो भी मौजूद हैं। ऑपरेशन में सारे मसरूफ हैं। तो अली, आपकी डीएस रेलवे से बात हुई, इनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? उससे हमने ये रब्ते करने की कोशिश की है, मगर वो ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, फ़िलहाल हमें ये टाइम दिया जाए कि हम ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मगर डीसीओ जो रेलवे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरजीह ये है कि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, उसके बाद ही हम ऑफिशियली मौक़िफ़ देंगे और उसके बाद ही। अली, ये भी बताया जा रहा था कि वो कोई हेल्प डेस्क भी यहाँ पे मुतारिफ करवा रहे हैं, क्या उसके नंबर के हवाले से कोई अपडेट सामने आई हैं?
यहाँ पर कोई भी ऐसी कैंप नहीं लगाई गई है, कोई ऐसा फिगर बताने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ताहाल इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल वो ऑपरेशन में मसरूफ़ है, एमरजेंसी है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर उनका ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है जिससे पता चल सके कि कितने इसमें अमवात हुई हैं, कहाँ के लोग हैं, उनकी शनाख्त तो अली, जिन लोगों ने अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करना है, उस हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? रेलवे इंतजामिया के ये दावे हैं कि तर्जमान ये बता रहे हैं, रेलवे हुकाम ये बता रहे हैं कि एमरजेंसी नंबर दिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हॉस्पिटल से भी ये एमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किए जाएं। तो अली, हमारे नाज़रीन का हॉस्पिटल के नाम बता सकते हैं जहाँ जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उनके जो रिलेटिव्स हैं एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच सकें? यहाँ से जो लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, उबावड़ो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, घोटकी मुंतकिल किया जा रहा है और ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं उनको पन्नू कैंट भी मुंतकिल किया जा रहा है, CMH हॉस्पिटल। और यहाँ से रहीम यार खान भी नज़दीक है, वहाँ भी मुंतकिल लोगों को किया गया है, सादकाबाद अस्पताल में भी मुंतकिल किया जा रहा है। तो फ़िलहाल जो करीबी हॉस्पिटल यहाँ लगती है वो उबावड़ो की लगती है, वो वहाँ पर लोगों को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे ही मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लोगों को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है अली, आप हमारे साथ रहेगा। हमारे नुमाइंदे आमिर चन्ना जो कि ओबाड़ो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आमिर, बताइएगा क्या अपडेट है वहाँ की, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, ज़ख्मियों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इमरजेंसी नाफिज की गई होगी यकीनन? जी बिल्कुल, ये ट्रेन हादसे के बाद ज़िले इंतजामिया की जानिब से पूरे ज़िले घोटकी की तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जिसके बाद जो भी पैरामेडिकल अमला था और डॉक्टर्स को फौरी तौर पर अस्पतालों में तलब कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ टीमें बनाकर महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ टीमें बनाकर जाए वक़्वा की जानिब भी रवाना कर दी गई है, जहाँ पर फौरी तौर पर जो ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है उन्हें भी वहाँ पर जो है उनको फौरी तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि ज़ख्मियों को जो उनकी तशवीशनाक हालत है उनको दहेज की बावड़ो और रहीम यार खान के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है कितने जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं? इस वक्त यहाँ पर ओबाड़ो अस्पताल में इस वक्त 10 जो हैं वो जख्मी ला चुके हैं, जबकि कुछ 10 से ज़ायद जख्मी जो हैं उनको सादकाबाद और रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि कुछ ऐसे जख्मी हैं जिनको जो है मीरपुर मासिलो हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो आमिर, जो जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है उनके हवाले से अपडेट की जगह कितनी तादाद में वो मुसाफिर हैं? 20 से ज़ायद ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल किया गया है फौरी तौर पर, जबकि इस वाक़े के 2 से 3 घंटे के बाद जब एम्बुलेंसेज वहाँ पर जाए वक़ुआ पर पहुंची थी तब तक जख्मियों की हालत इंतहाई गैर हो चुकी थी, जिसके बाद उनको मुंतकिल किया गया है। अहल इलाका ने अपनी गाड़ियों में वहाँ से लोगों को मुंतकिल करने की कोशिश की जो कि अस्पतालों तक पहुँचे, जिनमें जो 2 अफराद हैं जो रास्ते में ही उनका दम तोड़ गए थे। इस वक्त तक जो हलाकतों की जो तादाद है 30 से ज़ायद हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, जिसमें से 10 जो लाशें हैं वो ओबाड़ो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जबकि दूसरी जो लाशें निकाली जाने वाली जो लोग हैं उनकी भी लाशें मुंतकिल की जा रही हैं, जबकि कई लोगों के जो करीबी शहरों के रहने वाले वर्षा हैं वो भी अस्पतालों और जाए वक़ुआ पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, हादसा पेश है, अफसोसनाक हादसे के हवाले से आपको अपडेट करें। हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची जाने वाले से सैयद एक्सप्रेस लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराई थी। सवाल कर रहे थे आमिर चन्ना, आपका बहुत शुक्रिया।